अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उसमें रिंग जो होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एक कुलैयर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आइडेंटिटी जो है, अगर उसके अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तो ऐसा रिंग कहलाता है कि वो रिंग विद यूनिटी है। ये बेसिकली जो सपोज कोई भी रिंग आपके पास है, देन द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो वन है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। इसको हम यूनिटी का नाम देते हैं। रिंग्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसको यूनिटी का नाम देते हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो कहलाती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो वन होती है। तो जीरो को तो हम बोल देते हैं कि वो आइडेंटिटी है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है इसका नाम हम यूनिटी रख देते हैं। तो यूनिटी से क्या मुराद है कि जो वन होता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम यूनिटी बोल रहे हैं। तो अगर किसी रिंग के अंदर यूनिटी आ जाती है, उस रिंग के अंदर अगर यूनिटी एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि वो रिंग विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या रिंग विद यूनिटी है। मिसाल के तौर पर ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसके अंदर वन मौजूद होता है तो ये रिंग विद यूनिटी होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर वन होता है, ये रिंग विद यूनिटी होगा। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर भी वन होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी होगा। तो ये सारे जो रिंग्स हैं ये सारे रिंग्स विद यूनिटी होंगे। इसी तरह ये वो जो प्रीवियस हमने पावर सेट लिया था सिमेट्रिक डिफरेंस के लिहाज से, ये भी रिंग विद यूनिटी होता है, लेकिन इसके अंदर अब ऑपरेशन जो है ये वो मल्टीप्लिकेशन है, वो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। तो इसमें जो सेट एस होगा ना, जो ग्राउंड सेट एस है वो प्लेज द रोल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसकी वजह यह है कि कोई भी आप सब सेट लेंगे तो वो सब सेट होगा एस का। तो अब अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं एस के साथ तो वो जो स्मॉलर सेट है वही आ जाता है क्योंकि कॉमन पोर्शन होता है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट साइड से भी इसका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ तो रिजल्ट तो हमारे पास ए ही आएगा। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, यूनिटी का रोल प्ले कर रहा है वो एस है। तो यहां पर एक बात याद रख लें कि ये वन जो है ना, ये इसको हम एज ए सिंबल यूज किया करेंगे। जब भी हम यूनिटी की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि ऐसा एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है लेकिन हम उसको डिनोट वन से किया करेंगे, वो वन हो नहीं सकता। जैसे इसके अंदर वन वन का रोल प्ले करने वाला कौन, ये सेट एस है। अब ये वन तो नहीं है लेकिन ये है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह ये जो गायन इंटीजर्स है इसके अंदर भी वन मौजूद होगा क्योंकि वन इंटीजर है और वन को यूं लिखा जा सकता है वन प्लस जीरो आयोटा। तो ये इस सेट को बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी रिंग विद यूनिटी है। इसी तरह यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये भी इसी तरह से ये 0 × √2 और साथ में आप इसके वन ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये भी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी रिंग विद यूनिटी होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसमें अगर आप ये पोलिनोमियल ये ले लेते हैं जिस जो है इक्वल टू वन है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो ये भी आप ये भी इसको बिलोंग कर जाएगा। तो ये रिंग भी विद यूनिटी होगा। जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 और 0 1, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते थे। तो ये इस सेट के अंदर यूनिटी का रोल प्ले करेगा, मतलब ये इस रिंग का जो मैट्रिसेस का रिंग है उसका ये वन होगा। रिंग ऑफ क्वार्टिनियंस जो होता है इसके अंदर भी वन मौजूद होता है तो ये भी रिंग विद यूनिटी है। लेकिन जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है ये रिंग विदाउट यूनिटी है, इसके अंदर रिंग
जो 1 है वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो ये रिंग विदाउट यूनिटी है। तो ये हमारे पास एक ऐसी मिसाल आ गई जिसके अंदर 1